तो लिखेंगे फ्रॉम 1 2x plus y is equal to 10 we write as associated equation. This is associated equation. इसके साथ हम inequality भी लिखते होते हैं 2x plus y less than 10 लिखेंगे और यहाँ पे तो 0 0 पुट करते हैं. पुट 0 0 in it gives us x0 y0 will give us 0 less than 10 ट्रू है. तो therefore हमारे पास जो फाइंडिंग यहाँ पे आ जाएगी therefore shading is towards origin. शेडिंग इज टूवर्ड्स ओरिजिन. टी ओ मैंने लिख दिया टूवर्ड्स ओरिजिन. अब आप देखें यहाँ पे फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट वाई इज इक्वल टू 0. वाई को 0 लिखे ना तो दिस एम्प्लाइज एक्स क्या हो जाएगा 5 होगा. देयरफॉर पॉइंट्स क्या बनेंगे 5 0 विल बी द पॉइंट. एंड फॉर वाई इंटरसेप्ट पुट एक्स इज इक्वल टू 0. एक्स को 0 अगर रखेंगे तो वाई 10 आ जाएगा. देयरफॉर पॉइंट क्या बनेगा x0 y10. ये फर्स्ट इनइक्वालिटी पे हमारा काम मुकम्मल हो गया. फ्रॉम टू हम लिखेंगे x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 इज एसोसिएटेड इक्वेशन. AE एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते थे एसोसिएटेड इक्वेशन राइट. और साथ ही इसकी इनइक्वालिटी लिखेंगे x प्लस 4y लेस देन 12. आपको पता हम इनइक्वालिटी में 0 0 पुट करते हैं. पुट 0 0 इन इट हियर. x भी 0 y भी 0 0 लेस देन 12 बनेगा जो कि 0 12 से लेस ऑब्वियसली ट्रू स्टेटमेंट है. देयरफॉर शेडिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन. TO टुवर्ड्स ओरिजिन. अब आप देखें एसोसिएटेड इक्वेशन में हम क्या करेंगे. x को 0 y को 0 पुट करेंगे फॉर इंटरसेप्ट्स. तो देखें फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0. x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा y 0 हुआ तो x इज इक्वल टू 12 आएगा. देयरफॉर पॉइंट बनेगा 12 0. फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0. x को अगर 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 आएगी और पॉइंट बनेगा देयरफॉर हमारे पास 0 3 x0 y 3. अब स्टूडेंट्स फ्रॉम 3 आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज फ्रॉम 3. From 3x plus 2y is equal to 10 is associated equation. And x plus 2y is less than 10. Right. यहाँ पे 0 0 पुट करते हैं. पुट 0 0 make the statement 0 less than 10 true है. Therefore shading is towards origin. Shading is towards origin. सारों में ट्रू आ रहा है तो towards origin ही फाइंडेंगे. यहाँ पे लिखें फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0. x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 रखेंगे y को 0 रखेंगे x 10 आ जाएगा तो पॉइंट 10 0 बनेगा. फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0. x को 0 रखें तो y 5 आ जाएगा और देयरफॉर पॉइंट बनेगा x0 y5 0 5. तो ये तीनों इनइक्वालिटीज पे हमने काम कर लिया स्टूडेंट. ये फोर्थ का क्या मीनिंग है x नॉन नेगेटिव y नॉन नेगेटिव. इंडिविजुअली x नॉन नेगेटिव का मीनिंग है राइट ऑफ प्लेन, y नॉन नेगेटिव का मीनिंग है अपर ऑफ प्लेन. दोनों का कंबाइंड मीनिंग है फर्स्ट क्वाड्रेंट. शेडिंग इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. हम शेड करके सोल्यूशन रीजन शो करते हैं. तो यहाँ लिखेंगे 4 एम्प्लाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट. शेडिंग इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. शेडिंग इज इन. और इसके बाद देखेंगे हम उसी तरीके से प्लॉट कर रहे हैं. इन पॉइंट्स को लोकेट करके जॉइन करके स्ट्रेट लाइंस हासिल करेंगे. शेडेड रीजन से इनइक्वालिटी का सोल्यूशन रीजन शो कर देंगे. तो यहाँ पे देखें एक तो है 5 0 और दूसरा है 0 10. 1 2 3 4 5. दिस इज 5 0. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. दिस इज 0 10. इन दोनों को ज्वाइन करके हम एक लाइन तो हमने ये ड्रा कर दी. इन दोनों को ज्वाइन करके आप देखें इसकी इक्वेशन है 2x प्लस y इज इक्वल टू 10 और इसकी फाइंडिंग है टूवर्ड्स ओरिजिन.
इस तरफ है ओरिजिन, टूवर्ड्स ओरिजिन ये शेडिंग है। उसके अलावा देखेंगे स्टूडेंट्स तो दूसरा पॉइंट है 12 0 और 0 3, 5 6 7 8 9 10 11 and 12 is also here. This is 12 12 0 और 0 3, 1 2 3, this is 0 3, 12 0 and 0 3 इन दोनों को ज्वाइन करें और लाइन हासिल कर लेंगे। ये है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास ये लाइन बन रही है और इसकी इक्वेशन भी लिखेंगे। इक्वेशन इसकी है x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इसकी फाइंडिंग भी यही है कि टूवर्ड्स ओरिजिन शेड होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन, राइट। इसके बाद देखेंगे तो एक पॉइंट है 10 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, here is 10, this is 10 0, right, coordinates are this point 10 0। और दूसरा जो पॉइंट यहाँ बन रहा है वो 0 5 है, 3 4 5, this is 0 5, 10 0 and 0 12 0 and 0 5, no, 10 0 and 0 5, these they will be joined, this is the way they are joined। और इसकी फाइंडिंग में हमारे पास टूवर्ड्स ओरिजिन है। थर्ड की इक्वेशन इनइक्वालिटी की भी जो टूवर्ड्स ओरिजिन हम लिखेंगे, राइट। और फोर्थ सेज दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट शेडिंग इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब आप देखें स्टूडेंट्स, ये वाली लाइन कह रही है कि इससे इस तरफ रहें, आप ऊपर नहीं जा सकते। ये लाइन कह रही है इसके इस तरफ रहें, ऊपर नहीं जा सकते। इसके इस तरफ रहें, इस तरफ नहीं जा सकते। तो कभी भी आपने लाइन, किसी भी लाइन के दोनों तरफ शेड नहीं करना। सम टाइम मैंने देखा है प्रीवियस ईयर्स में कि स्टूडेंट दोनों तरफ भी शेड कर देते हैं किसी लाइन के। किसी भी लाइन के दोनों तरफ शेड नहीं होगा। आप देखें ये एरो एक तरफ लगा हुआ है तो एक तरफ शेड होगा। और यहाँ पे कॉमन रीजन इनका स्टूडेंट्स ये वाला बनता है, इसको शेड कर देते हैं। दिस द कॉमन रीजन एंड इट विल बी शेडेड। ये शेडेड रीजन है और इसके कॉर्नर पॉइंट्स भी हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखेंगे हम कॉर्नर पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओनली थिंग लेफ्ट इज कॉर्नर पॉइंट्स, सो वी हैव टू फाइंड कॉर्नर पॉइंट्स आल्सो। कॉर्नर पॉइंट्स शेडेड रीजन के की बाउंड्री जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, दो बाउंड्री लाइन्स। अब आप देखें, मैं इसको एक बाउंड्री लाइन कहता हूँ और इसको दूसरी बाउंड्री लाइन कहता हूँ। ये बाउंड्री ऑफ द शेडेड रीजन है ना, आप यहाँ पे चलते जाएं तो ये बाउंड्री ऑफ द शेडेड रीजन है, ये भी बाउंड्री ऑफ द शेडेड रीजन है। दोनों यहाँ पे कट करेंगे तो एक तो पॉइंट 0 0 आ रहा है। फिर आप देखें नेक्स्ट ये वाला पॉइंट भी कॉर्नर पॉइंट बन रहा है 5 0, क्योंकि एक बाउंड्री ये और एक बाउंड्री ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। ये भी एक बाउंड्री है कॉर्नर पॉइंट की जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता, वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हासिल होंगे। ये कॉर्नर पॉइंट है 0 3। तो ये जो कॉर्नर पॉइंट है जो हमें सॉल्व करके हासिल करना पड़ेगा, उसमें एक लाइन जो इन्वॉल्व है वो ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और दूसरी लाइन जो इन्वॉल्व है यहाँ पे वो ये वाली है x प्लस 4y, x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो देखें ये कैसे सॉल्व होगी। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, राइट, दिस कैन आल्सो बी डन, और माइनस कर दूं तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ और सेकंड लाइन को, ये कैंसिलेशन हो जाएगी, ये कैंसिल होगा। तो अब आप देखें ये क्या लिखा हुआ है, y माइनस 8 लिखा हुआ है, -7 बनेगा यहाँ पे, -7 इज इक्वल टू द अदर थिंग, ये बनेगा -24 प्लस 10 -14 बनेगा। तो y की वैल्यू तो 2 आ रही है यहाँ से स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं, ठीक है। 7 डिवाइड्स -14 एंड इट विल बी 2। अब y की वैल्यू अगर 2 यहाँ पे पुट कर दें, y की वैल्यू 2 उस तरफ भेजेंगे तो 8 बनेगा, x 4 आ जाएगा, 4 2, बस ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स, कंप्लीट सोल्यूशन, ठीक है। ये जो सॉल्व की है दोनों इक्वेशंस, ये रफ वर्क है और ये सॉल्व करके तो हम